हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कुछ मथुरा रिफाइनरी में जो पूछे गए थे प्रश्न वो, और प्लस जो है जिन ऐसे प्रश्न जिनके आने के बहुत ही चांसेस हैं। ये दोस्तों मैंने 2014 से लेके अपने 2014 से 2020 तक के जितने भी हमारे सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं या सुप्रीमो कह लो, उन सब की जो है मेमोरी बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे क्वेश्चन पूछ के मैंने ये वीडियो बनाई है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, बाकी जो ऐसे हैं जो जिनको आने के बहुत सारे चांस हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे जो है क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ओपी गुप्ता से भी हैं, कुछ नहीं, अबाउट आप कह लो कि 70% ऐसे हैं जो क्वेश्चन जो हैं ओपी गुप्ता में तो मिल ही जाएंगे। तो अगर आप ओपी गुप्ता पहले से ही पढ़े हो तो ये आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि ये पूरा ओपी गुप्ता का ही है, लेकिन भाई कभी ओपी गुप्ता उठा के देख लेना, सभी नहीं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो रिपीटेबल हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये है जो इसमें जो है मैक्सिमम जो है ओपी गुप्ता के हैं, लेकिन और बाकी जो हैं जो ओपी गुप्ता से नहीं हैं वो भी हैं। और ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन में जो है अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है और जो है वाटर क्या है दोस्तों? एब्जॉर्बेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि फॉर एयर कंप्रेसर लिस्ट वर्क इनपुट विल बी नीडेड, किसको सबसे कम जो है इनपुट दिया जाता है? तो वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है तो वो आइसोथर्मल है, तो उसमें हम लिस्ट इनपुट देंगे, यानी कि बहुत कम पावर देंगे। नेक्स्ट है एज अ प्रेशर इंक्रीज द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर, अगर आप जो है प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर क्या होगा? तो वो दोस्तों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या है? तो MQ/kg है। नेक्स्ट है मेथड यूज टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी की कौन कौन सी जो है मेथड यूज किए जाते हैं निकालने के तरीके में? तो एक कैपिलरी ट्यूब है, एक स्पेयर रेजिस्टेंस है, और तीसरा है रोटरी ट्यूब है। तो ये 3 मेथड हैं। तो ये दोस्तों तीनों मेथड जो हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस्ड प्रोसेस गिव मेटल विथ हाईएस्ट प्योरिटी, ये कह रहा है कि ये जो दोस्तों एक तरह से बीएससी की इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री से ली गई है, जिसमें सारे जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, वो सारा जो है उसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है उसमें। तो उसमें ही पूछ रहा है कि जो है इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन प्रोसेस कैसे प्रोडक्ट को देती है? तो ये जो है हाईएस्ट प्योरिटी प्रोडक्ट देती है, और इसमें जो है एल्युमिनियम जो है मेन एक्सट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा मंड प्रोसेस किसके प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है? तो वो है निकिल के लिए। नेक्स्ट है हमारा द पाइन ऑयल यूज इन, तो पाइन ऑयल कहाँ यूज होता है? तो फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल का यूज करते हैं। और फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में किसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं? तो वो है सल्फाइड ओर। जितनी भी सल्फाइड ओर हैं उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, और उसमें जो है उसमें जो है पाइन ऑयल का यूज एज ए कलेक्टर किया जाता है, ये भी मैंने इसमें जोड़ रखा है। नेक्स्ट है हमारा जून रिफाइनिंग प्रोसेस, जून रिफाइनिंग प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? तो दोस्तों जोन रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। और बेसिकली जितने भी हमारा जो सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, जितने भी हमारे ऐसे हैं मेटल, उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो वो है उसके लिए हम करते हैं बेसेमेराइजेशन, बेसेमेराइजेशन में हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है अल्मुनियम इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अबाउंडेंट मेटल पूछा जाए तो वो है एल्युमिनियम, लेकिन अगर वेट बेसिस पूछा जाए तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेमेटाइट इज़ अ इम्पोर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ, तो आयरन की हेमेटाइट ओर है। नेक्स्ट है द मेटल ऑब्टेन बाय द साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो है सोना और चांदी, Ag एंड सिल्वर। नेक्स्ट है हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन से ही हम एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन करते हैं, एल्यूमिना को प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है गैलेना इज अ ओर ऑफ, गैलेना किसका ओर है, तो वो है लेड का। फ्लक्स इज यूज टू रिमूव, तो फ्लक्स किसके लिए यूज होता है, तो ये रिमूव करने के लिए सिलिका और अनडिजायरेबल मैटर ऑक्साइड फ्रॉम द ओर के जो है अनडिजायरेबल मैटर और सिलिका को यूज रिमूव करने के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फाइड इज अ रोस्टिंग, रोस्टिंग कह रहा है कि रोस्टिंग क्या है, तो हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फाइड सल्फर, सल्फर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है बाय हीटिंग पायराइट को, तो वो रोस्टिंग कहलाता है दोस्तों। अब रोस्टिंग में क्या इन्वॉल्व है दोस्तों, तो रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ ओर आइदर अलोन आर विथ सम मटेरियल यूजुअली इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, किसी भी मेटल के फ्यूजन टेम्परेचर के नीचे एयर के प्रेजेंस में अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारी जो है प्रोसेस कहलाएगी रोस्टिंग। और रोस्टिंग जो है पायराइट जो है पायराइट को हीट करने और सल्फर को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, वो कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो वो है गोल्ड। द रॉकी एंड सिलिकस मैटर एसोसिएटेड विथ एन और क्या कहलाते हैं उसे, तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स एंड गैंग। नेक्स्ट विच मेटल इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और, बॉक्साइड और को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा हम प्रोसेस यूज करते हैं, तो वो है लीचिंग, उसे कहेंगे दोस्तों लीचिंग। कापर पायराइट इज कंसंट्रेटेड बाय, कापर पायराइट को कैसे कंसंट्रेट करते हैं, तो उसे हम करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। नेक्स्ट है हमारा स्मेल्टिंग इज यूजुअली कैरी आउट इन, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम स्मेल्टिंग करते हैं। ए जियोराइट का फार्मूला पूछा है, तो 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। मैग्नेटाइट का फार्मूला तो Fa3O4, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा 24वां प्रश्न। 24वां हमारा प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों सोल्यूबल इन वाटर, कौन सा है जो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट है पैरोल्यूसाइट क्या है, तो ये है एक ऑक्साइड और है। नेक्स्ट है द कॉमन मेथड ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, कह रहे हैं कि वो कॉमन मेथड क्या है कि जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ऑक्साइड में, तो वो है दोस्तों रिडक्शन विथ कार्बन। रिडक्शन विथ कार्बन ये है एक मेथड जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज़ यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी, एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए किस टाइप के हम जो है फ्लक्स का यूज़ करते हैं, तो वो उस समय हम एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लाइम स्टोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेलेकाइट किसका हो रहा है, तो वो कॉपर का है। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो है Rb है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग यूज फॉर, जोन रिफाइनिंग का यूज किसके एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, तो वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ETC। नेक्स्ट है और इसका जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो वो है फ्रैक्शनेशन क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारा सोल्डर किसका कंपोजिशन है, तो सोल्डर जो है Pb 75% और SN यानी कि टिन का, लेड और टिन का मिश्रण है हमारा सोल्डर। नेक्स्ट है स्टीम नोजल कन्वर्ट, स्टीम नोजल में क्या होता है दोस्तों, तो स्टीम नोजल में जो है हीट एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है द साइकिल जनरली यूज फॉर गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में कौन सी साइकिल यूज होती है, तो वह
ब्रिस्टन साइकिल। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो है एब्सोल्यूट जीरो क्या है? तो एब्सोल्यूट जीरो वह टेम्परेचर है जिसपे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन जीरो होते हैं। नेक्स्ट है हैवीएस्ट फ्लूइड, सबसे हैवी फ्लूइड कौन सा होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सबसे हैवीएस्ट फ्लूइड माना जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। अगर डिफरेंट लेयर के बीच अपोज हो रहा है तो लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होगी? तो वो है इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है एट हाई रेनॉल्ड नंबर, हाई रेनॉल्ड नंबर पे हमारा इनर्शिया फोर्स जो है कंट्रोल होगा एंड विस्कोसिटी जो है विस्कस फोर्स वो है अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइंट इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कौन सी ज्वाइंट यूज होती है? तो वो है स्लीव ज्वाइंट। नेक्स्ट है द हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप वेरी, तो ये वेलोसिटी के इन स्क्वायरल ये क्या है? वेरी करता वेलोसिटी के स्क्वायर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलास्टिक, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक हमारा स्टील है, उससे कम रबड़ है। और मतलब इसमें जो है रबड़, सिल्वर और ग्लास और स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिक हमारे स्टील है। नेक्स्ट है ऑयल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे ऑयल क्यों फैल जाता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर, कि ऑयल जो है वाटर की अपेक्षा कम सरफेस टेंशन रखता है। नेक्स्ट है वाई डज अ ड्रॉप ऑफ लाइट एज्यूम और स्फेरिकल। ऐसा क्या होता है कि वाटर की जो बूंद है वो गोल होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि बिकॉज अ स्फीयर हैज़ लीस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि एक स्फीयर सबसे कम सरफेस एरिया रखता है फॉर अ गिवन वैल्यूम, उस वैल्यूम के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक गैस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस। कोई भी गैस अगर आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है तो किस कंडीशन में करेगी दोस्तों? तो वो कंडीशन है वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है व्हेन क्रीम इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अगर हम मिल्क से जो है क्रीम को अलग कर लें तो मिल्क की डेंसिटी क्या होगी? तो मिल्क की डेंसिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्तों, द डेंसिटी ऑफ मिल्क बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है टी विल कूल क्विकली। किस में जो है जो चाय जल्दी ठंडा होगा? मेटल कप में, क्ले कप में या ग्लास कप में? तो मेटल कप में जो है चाय बहुत जल्दी ठंडी होगी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा दें तो ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। द मिरर यूज फॉर कार हेडलाइट, हेडलाइट के लिए जो कार हेडलाइट है उसके लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो उसमें हम यूज करते हैं पैराबोलिक कनकेव मिरर। नेक्स्ट है हमारा लाइट इज है, लाइट क्या है? तो लाइट इज ए ट्रांसवर्व वेव है। नेक्स्ट है मिल्क एक एग्जाम्पल आप, तो मिल्क जो है इमल्सन का जो है दोस्तों एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम 56 हो गया हमारा, अब 57 पे चलते हैं दोस्तों। 56 हमारा क्या कह रहा है? एक सेकेंड दोस्तों। 51 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद 51 हमारा है 51, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन 51 में क्वेश्चन पहला हमारा कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जब वाटर की ट्रिपल पॉइंट होती है उस कंडीशन में प्रेशर कितना होता है? तो ट्रिपल पॉइंट जब आती है तो उस समय उसका प्रेशर होता है 4.58 mmHg और टेम्परेचर हो जाता है -273.16 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा इफ़ प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर आप बढ़ा दे रहे हो तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। उसी का नेक्स्ट है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दे रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वाटर की? तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ा देने पे बढ़ जाएगी, घटा देने पे घट जाएगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज। अगर आपको ये जो सीरीज मिल गई है जिसमें हमारा सोना हो, चांदी हो,
और एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, तो सब जो थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज होगी तो Ag में मैक्सिमम, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर में, फिर सोना में, फिर एल्युमिनियम में होगा। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी फॉर फ्रियोन। फ्रियोन गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी Ag और सबसे कम जो है हमारे फ्रियोन है। दोनों अगर उसमें देखें तो, दोनों क्वेश्चनों में देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रियोन है, फ्रियोन की सॉरी सबसे कम जो है थर्मल कंडक्टिविटी फ्रियोन है की है, और वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 0.0008 वाट पर मीटर पर केल्विन। नेक्स्ट है हमारा फॉर एन आइडियल और परफेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कोई एक आइडियल या परफेक्ट कंडक्टिव हीट जो है हीट वॉल्यूम है, जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, यानी परफेक्ट बॉडी के लिए जो है हीट कंडक्टिविटी ऑफ हीट कितनी होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो है इनफाइनाइट होगी दोस्तों। नेक्स्ट है फॉर कुकिंग द फूड। फूड को पकाने के लिए जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिव यूटेंसाइल आर मोस्ट सुटेबल। कह रहा है कि जो बर्तन कुकिंग खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत लो होती है और वो हाई कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ स्लैब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, थिकनेस L एंड थर्मल कंडक्टिविटी K, द थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है तो R=L/K हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व ऑन, तो 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डायमेंशन ऑफ, इनके जो है थ्रस्ट का, फोर्स का, वेट का, टेंशन का और एनर्जी ग्रेडियंट का पूछा है कि इनका जो है डायमेंशन क्या है, तो उनका सभी का सेम होगा, mLT पे -2, जो फोर्स का होगा वही इन सब का होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडल नंबर मिनिमम फॉर, तो लिक्विड मेटल के लिए फ्रेंडल नंबर की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। ब्राउन कोल इज़ अ वेरी हाई एस कोल, यानी कि ब्राउन कोल सबसे ज़्यादा एस रखता है। नेक्स्ट है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ पुल्वराइज्ड कोल, यानी कि कोल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो मिनिमम एयर की वेलोसिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो है 20 मीटर पर सेकेंड। गिब्सॉल इज़ अ नॉट अ फाइबर है, और लोन इज़ अ पॉलीमर नोन एज एक्रिलोनाइट्राइल। विच गैस इज़ अ मोस्ट डेंजरस, तो ब्यूटेन गैस सबसे ज़्यादा डेंजरस गैस है। नेक्स्ट है इन प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिसीव्ड नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड, तो वो कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है लेते हैं जो हमारे बायोमास हैं, तो और जो उनके लिए उनके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वो उसे हम कहते हैं एरिएशन उसे कहेंगे। नेक्स्ट नाइलॉन 66, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें होता है। नेक्स्ट है हमारा इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो सल्फ़र यूज करते हैं और वो जो है क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस, यानी कि सल्फ़र क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस, वो जो है क्रॉस लिंकली इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एज द प्रोडक्ट बिकम फाइनर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्राइंडिंग, कह रहा है कि अगर जितना हमारा प्रोडक्ट फाइन होता जाएगा तो उस समय जो ग्राइंडिंग के लिए पावर की ज़रूरत है या एनर्जी की ज़रूरत है वो क्या होगी, तो वो दोस्तों बढ़ जाएगी, एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है द साल्ट कंसंट्रेशन इन ppm व्हेन 0.01 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 20 लीटर ऑफ वाटर, तो वो है साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, निकल के आएगी 29.25। नेक्स्ट है फॉर कोल्ड एंड विस्कस फीड, कोल्ड और विस्कस फीड के लिए किस टाइप का हमें इवापोरेटर यूज करना है, तो वो है बैकवर्ड फीड इवापोरेटर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पावर एंड विंड वेलोसिटी, तो P जो है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के क्यूब। नेक्स्ट हमारा व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन वल्कनाइज रबर, वल्कनाइज रबर में किस टाइप का फोर्स हमारा स्टोर होता है, प्रेजेंट होता है, वो होता है आयोनिक फोर्स। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम इज मैन्युफैक्चर बाय, तो साइक्लोहेक्सेन से बना होता है। क्रूड ऑयल इज मेड
मेनली तो जो क्रूड ऑयल है वो मेनली बना होता है एल्केन से, साइक्लो एल्केन से और एरोमेटिक से। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द मोस्ट विस्कस फ्लूइड, तो कोल तार सबसे ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है नेचुरल अकरिंग पॉलीमर, तो सेलुलोज जो है ऐसा पॉलीमर है जो नेचुरली अकर होता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो 79 कह रहा है हमारा कि रोटरी ड्रायर कैन नॉट बी हैंडल, तो रोटरी ड्रायर किस टाइप का मटेरियल हैंडल नहीं कर सकता, तो स्टिकी मटेरियल को हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विच गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, किस में जो है मैक्सिमम गैस कन्वर्जन होगा, तो वो है दोस्तों सेमी फ्लोराइड बेड रिएक्टर में मैक्सिमम जो है कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट है हमारा एयर इज़ बेस्ट हीटेड विथ स्टीम इन अ हीट एक्सचेंजर ऑफ, तो उस कंडीशन में एयर पूछ रहा है कि एयर कब जो है हमारी बेस्ट हीट होगी, मतलब सबसे ज़्यादा हीटिंग जो है कब मिलेगी, जब दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जो हमारा डबल पाइप टाइप विथ फिन ऑन एयर साइड, एयर साइड जो है फिन लगी हो, उस कंडीशन में जो है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एयर की हीटिंग बहुत बेस्ट होगी, यानी कि डबल पाइप टाइप विथ फिन ऑन एयर साइड। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक लिक्वर जनरली जनरेटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग इन कंसंट्रेटेड, तो ये मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में ही कंसंट्रेट होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वेपोराइजेशन टेक प्लेस एट अ हीटिंग सरफेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे न्यूक्लियर हीटिंग कहेंगे। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक कंपोज सॉलिड, तो नॉन मेटेलिक के लिए जो है अगर आप जो हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है फाउलिंग फैक्टर अकाउंट फॉर, तो फाउलिंग फैक्टर किस लिए अकाउंट होती है, तो वो है एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो के लिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर विथ इंक्रीज द लिक्विड लेवल, तो क्या होगा दोस्तों, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज हो जाएगी, ने ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिक्रीज हो जाएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो है डायमेंशन क्या है, तो ml इनवर्स टी पे -1 है। नेक्स्ट है अमोनिया सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम Ng बाई स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम रिफॉर्मिंग के मेथड से वो है प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है controlling heat transfer film coefficient is the one which offer the largest resistance to heat। नेक्स्ट है प्रोपेलर पंप आर, तो प्रोपेलर पंप आर क्या है, एक्सेल फ्लो पंप है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर पैडी, जो है धान की खेती के लिए अमोनियम सल्फेट का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर ऑफ कंप्रेसर कैन बी अप टू, यानी कि कह रहा है कि कंप्रेसर का मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, तो वो है 1000 एटमॉस्फेयर के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल पाइप ऑफ पार्टिकुलर नॉमिनल साइज है, कह रहा है कि सभी पाइपों की एक नॉमिनल साइज होती है और सेम होती है किसके, आउटसाइड डायामीटर के। नेक्स्ट है व्हेन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कोल बर्न जेएच फैक्टर क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर वाटर गैस कंपोजिशन, तो वाटर गैस का कंपोजिशन क्या है, CO और H2 है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज पोटेंशियल फ्लो, जो हमारा आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसे हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रेटिज नंबर इज एसोसिएटेड विथ हीट ट्रांसफ़र इन, तो जो ग्रेटिज नंबर है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो लेमिनार फ्लो में एसोसिएटेड है। 1 4 सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है कि 1 जो है 1 सेल साइड पास है और जो है 4 यानी कि 4 बार ट्यूब साइड पास है। नेक्स्ट है बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ, तो फ्लूइड की विस्कोसिटी को अकाउंट ऑफ करती है। नेक्स्ट है मोलियर डायग्राम किस लिए यूज करते हैं, तो मोलियर डायग्राम जो है प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के मोलियर डायग्राम का यूज करते हैं। मैक नंबर इज़ द रेशियो ऑफ, मैक नंबर किसकी रेशियो है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड
अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम मैक नंबर कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 100 से हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है कि पीवी पे जो है गामा कांस्टेंट है, वेयर गामा की वैल्यू दे रखा है सीपी अपन सीवी। तो ये जो है वैलिड किसके लिए है? तो ये वैलिड होता है एडियाबेटिक के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री। कह रहा है कि 5 ग्राम जो है 0 डिग्री का बर्फ़ का टुकड़ा हमने मिक्स किया किस में दोस्तों? 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री की स्टीम 5 ग्राम लिया और बर्फ़ का भी 5 ग्राम टुकड़ा लिया, दोनों को एक में मिक्स करा दिया। तो अब उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो दोस्तों ये जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है कि 5 ग्राम अगर आइस लें और 5 ग्राम हम स्टीम लें जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और दोनों को एक में मिला दें तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन केस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर in case of cell and tube heat exchanger, the minimum cell thickness for a carbon steel depend on cell diameter and range। तो मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम थिकनेस क्या होनी चाहिए, तो वो है 5 से 11 mm के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट आर प्रोसेस आर नॉट पार्टिसिपेट इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल बाय हाइड्रोकार्बन। तो ये है मेथनोसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं यूज करते। नेक्स्ट है हमारा एक्वस रिएक्टेंट इज इंट्रोड्यूस इन अ मिक्स रिएक्टर 3 लीटर वॉल्यूम एट अ रेट ऑफ 1 लीटर पर सेकेंड। द स्पेस टाइम उसकी क्या होगी? तो उसकी होगी 3 सेकेंड। दोस्तों ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है नाइलॉन 66। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट की जो सेलेक्टिविटी होती है वो क्या होनी चाहिए? तो लेस देन जो है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इन कांस्टेंट फिल्ट्रेशन रेट, अगर जो है फिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा दोस्तों? तो फिल्ट्रेशन जो है डिक्रीज होगा विथ टाइम। जितना टाइम बढ़ेगा तो उतना ही फिल्ट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक फार्मास्यूटिकल एंड फूड स्टफ कैन बी ड्राई। तो उनके लिए हम फ्रीज ड्रायर का यूज़ करेंगे। फ्रीज ड्रायर का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम ड्राई करते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट फॉर डिटसन बोल्टर इक्वेशन। तो कह रहा है कि डिटसन बोल्टर इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं? तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए डिटसन बोल्टर का यूज़ करते हैं। क्यू लाइन फॉर सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड वैल्यू के लिए जो हमारा क्यू लाइन या क्यू वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। गियर पंप यूज़, तो गियर पंप का यूज़ कहाँ करते हैं? हाईली विस्कस लिक्विड के लिए गियर पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ए मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एज कंपेयर टू सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर ऑफ सेम कैपेसिटी है, तो वो है हायर स्टीम इकोनॉमी यूज करता है। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या है? तो वो है सिस 14 पॉलीआइसोप्रीन। नेक्स्ट है क्रिटिकल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की जो क्रिटिकल रेडियस क्या है? तो K/H0 है। नेक्स्ट है हमारा हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। तो V1 - V2 अपन 2 और V1 - V2 का स्क्वायर अपन 2G है। नेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग फाइन डस्ट पार्टिकल, तो उसके लिए है फाइन डस्ट पार्टिकल में तो ESP है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कब कांस्टेंट होगी? तो वो जो है लिख रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर केमिकल रिएक्शन डिपेंड किस पे डिपेंड करती है? तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल स्लज। इनकम्प्रेसिबल स्लज के लिए जो है हमारा कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट क्या होगा?
उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी दोस्तों 0। तो ये हमारा हो गया हमारे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं 119। तो 119 पे देखते हैं दोस्तों। 119 हमारा क्या कह रहा है, 119 हमारा कह रहा है दोस्तों कि टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उस समय हम यूज करते हैं स्क्रू कन्वेयर का। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइपलाइन इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ द मैक नंबर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो उसे सुपरसोनिक फ्लूइड कहेंगे। नेक्स्ट है सुपरसोनिक जो है फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू केक इन प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। तो ये क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। कह रहा है कि लेमिनार फ्लो होगा, कब होगा, जब हम जो केक का फ्लो हम कराएंगे प्लेट और फ्रेम फिल्टर में। नेक्स्ट हमारा एस टाइप पिटाट ट्यूब मेजर। एस टाइप पिटाट ट्यूब क्या मेजर करता है, तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टॉक एयर की वेलोसिटी मेजर करता है एस टाइप पिटाट ट्यूब। स्लिप वेलोसिटी क्या है, तो स्लिप वेलोसिटी है वेपर वेलोसिटी अपन कैटालिस्ट की वेलोसिटी कर देंगे तो वो हमारा स्लिप वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द डायमीटर डिस्टिलेशन कॉलम। तो वो है अलाउेबल वेपर वेलोसिटी। अलाउेबल वेपर वेलोसिटी हमारा जो है डिटरमाइन करती है डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम को। पिरानी गेज किस लिए मेजर किया जाता है, तो वो है पिरानी गेज का यूज हम वैक्यूम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ए बैरोमीटर मेजर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो वो है एब्सोलूट प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज इन लैमिनार। लैमिनार का जो डिस्चार्ज है वो उसका रिलेशन क्या है, तो लैमिनार फ्लो में जो डिस्चार्ज है तो फ्लो थ्रू अ पाइप वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस में। नेक्स्ट है अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर की वैल्यू पूछा है तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अपन ग्राम मोल। नेक्स्ट है एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग। एल्कोहल जो है को किस से डिहाइड्रेट करते हैं, तो वो करते हैं एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन के मेथड से। नेक्स्ट है कि द थर्मिस्टर क्या है, तो थर्मिस्टर हमारा है इज अ सेमी कंडक्टर वेयर रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ टेम्परेचर राइज। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो है रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा, किसके हेल्प से, थर्मिस्टर के हेल्प से। नेक्स्ट है लाप्लास ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्टेप चेंज। तो ये 1/s होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो dq इजकल टू हमारा होगा dE प्लस dW। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर यूजेज इन केस वेयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्यूब कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, उस केस में हम फ्लोटिंग हेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर गिविंग हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया स्मॉलर डायमीटर ट्यूब आर फॉर्म। कह रहा है कि जब हम जो है सेल एंड हीट एक्सचेंजर लेते हैं तो उसमें हम स्मॉलर डायमीटर का हीट ट्यूब क्यों लेते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। अगर हम उस केस में बड़ा ले लें तो क्या होगा, तो ये कह रहा है कि स्मॉलर डायमीटर ट्यूब कैन बी फिटेड इनटू अ स्मॉल सेल स्मॉलर सेल डायमीटर हेंस द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर वुड बी लेस। कह रहा है कि अगर आप बड़े डायमीटर का ट्यूब लोगे तो वो जो है ज़्यादा एरिया घेरेगा और ज़्यादा स्पेस घेरेगा, तो उससे डायमीटर जो है सेल का ज़्यादा बड़ा होगा तो उस समय कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन छोटा यूज करने से हमारा डायमीटर भी छोटा होगा और कॉस्ट जो है उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट को कह रहा है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये COD एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प थ्रू द फर्नेस द फर्स्ट हीट ट्रांसफर टू द ट्यूब अकर व्हेन द hot fluid gases rise and heat tube the oil of tube are heated first by presence of, तो वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हमारी जो है पहले जो है हीट ट्रांसफ़र
हुई। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, फिर समझ में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 137 हमारा हो गया। अब 138वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 138 ये है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तीनों में क्या रिलेशन है, यानी कि सी डी सी सी और सी वी में क्या रिलेशन है। तो सी डी इजकल टू हमारा होता है दोस्तों, सी डी इजकल टू सी सी इंटू सी वी। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इन गिवन बाय, अगर कैपिलरी राइज कर रही है तो उस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उस समय लगेगा एच बराबर कास्ट अपान रोजी डी। नेक्स्ट नोच इज गिवन यूज फॉर मीज़र, तो नोच का जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये है रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए नोच का यूज़ करते हैं। और एक पॉइस की वैल्यू पूछा है, तो एक पॉइस की वैल्यू होती है 1 ग्राम अपन सेंटीमीटर सेकेंड। नेक्स्ट है जो है एक माइक्रो मैनोमीटर विथ इंक्लाइड ट्यूब मीटर। करेक्ट, एक माइक्रो मैनोमीटर जो है एक इंक्लाइड ट्यूब के साथ अगर है तो उसे आप क्या कहोगे, तो उसे कहेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर कहेंगे। नेक्स्ट है इन मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कम्बिनेशन इज, करें कि जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं लिक्विड, वो कब अच्छा रहेगा, तो वो जो है उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो लो होनी चाहिए, वो लो विस्कोसिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वॉल इन अ पाइपलाइन, पाइपलाइन में जब हम वॉल को खोलते हैं तो फ्लो क्या होता है, फ्लो की कंडीशन क्या होती है, तो फ्लो होता है अनस्टेडी फ्लो उसे कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए मैनोमीटर यूज टू डिटरमाइन, मैनोमीटर का यूज किसको डिटरमाइन के लिए करते हैं, तो वह प्रेशर को डिटरमाइन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इस इमर्ज बॉडी इज नोन एज, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कहेंगे उसे, सेंटर ऑफ बायोन्सी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा द मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है विच फॉलोइंग गैस हैज़ द हाइगेस्ट वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक्स गैस रेजिस्टेंस आर, कह रहा है कि कौन सी गैस की वैल्यू जो है, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की होती है दोस्तों। नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ इवापोरेटर ऑफ वाटर डिक्रीज विद, कह रहा है कि वाटर एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर डिक्रीज विद, तो इंक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेटर ऑफ वाटर क्या होगा, जो है बढ़ जाए, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक साइकिल, कह रहा है कि थर्मोडाइनमिक साइकिल जो है इरिवर्सिबल है, तो उसका जो है डी क्यू अपन डी टी की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंथैल्पी इज अ, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे ही ओनली डिपेंड करती है। करा कि क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम, स्टीम के लिए क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, तो वो 225 बार होगा। नेक्स्ट है फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल अबाउट, तो 11.6 kg जो है एयर रिक्वायर्ड लगेगी 1 kg कार्बन को जलाने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिस्टन साइकिल इज रिवर्स ऑफ, ब्रिस्टन साइकिल किसका रिवर्स होती है, तो ये है जूल साइकिल का रिवर्स होती है। नेक्स्ट है हमारा इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू द वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र दोनों इक्वल होंगे कब, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट है विच गैस एमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइगेस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स में किसकी वैल्यू सबसे अधिक है, तो वह है हीलियम की। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर नो लीव द सिस्टम कॉल्ड, तो इसेंट्रोपिक उसे कहेंगे कि इसेंट्रोपिक वो सिस्टम है जिसमें हमारा नो हीट इंटर और नो ही लीव, ना हीट इंटर हो पाती है, ना ही हीट
नेक्स्ट है हमारा फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो वो होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो 159 का हो गया। 160 पे देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। 160 कह रहा है कि 1 टॉर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो 1 टॉर बराबर होता है 1 mHg। नेक्स्ट बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला तो डी पी अपन रो डी पी। नेक्स्ट है द शेयर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो। शेयर स्ट्रेस जो है टर्बुलेंट पाइप फ्लो में क्या होगा, तो जीरो होगा। कहाँ पे दोस्तों, सेंटर में। और इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज होगा कहाँ पे, वाल पे। यानी कि बॉटम में जो है शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, लेकिन बीच में जो है सेंटर पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू। तो ये फार्मूला पूछ रहा है कि फॉर विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, तो 12 म्यू वी अपन टी स्क्वायर। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू, तो फ्लक्चुएशन की वजह से शेयर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो में होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ये है एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है, तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती है, हैज़ नो विस्कोसिटी। नेक्स्ट है सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच। करे सूडो प्लास्टिक क्या होते हैं, जिनकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है डिक्रीज होती है विथ द रेट ऑफ शेयर इंक्रीज। अगर आप रेट ऑफ शेयर इंक्रीज कर दोगे तो उनकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन। जो है किसी दो स्ट्रीम लाइन में जो फ्लो है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिमेन द सेम, दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट है द पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द टू सिस्टम। तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कब होंगे दो पाइप सिस्टम, जब जो है हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम। हेड लॉस और डिस्चार्ज दोनों सेम होंगे तो उस समय पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है फ्लो रेट ऑफ नॉच। नॉच का फ्लो रेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों 2/3 CD √2G H-H1 और 3/2 उसकी जो है घात है। नेक्स्ट है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। जो है प्रेशर इंटेंसिटी जो है वाटर की ड्रॉपलेट के साइड में क्या होगा, तो वो है दोस्तों P/4 ω/d, जहाँ पे हमारा ओमेगा है सरफेस टेंशन और डी है डायमीटर ऑफ बबल। नेक्स्ट हमारा द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पाइप फ्लो एज अ पैराबोलिक इफ़ द फ्लो इज यूनिफॉर्म लैमिनार। अगर यूनिफॉर्म है या लेमिनार है तो उस समय वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट है इन पिटाट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज रिड्यूस्ड टू 0, द पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे स्टेंजेशन पॉइंट। नेक्स्ट है इलियर्स नंबर। इलियर्स नंबर का यूज कहाँ करते हैं या इसका क्या है रेशियो क्या है, तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो है वो इलियर्स नंबर है। क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो क्रूड ऑयल काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्रूड ऑयल की कितनी होती है, 2.25 होती है। और स्टॉक फ्लो थ्रू द ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2.25 स्टॉक है और फ्लो है 20 सेंटीमीटर और सॉरी उसका जो डायमीटर है जिससे वो प्रवाहित हो रही है वो है 20 सेंटीमीटर डाया है। और रेट ऑफ फ्लो है 1.5 लीटर पर सेकंड। तो फ्लो क्या होगा, उसका फ्लो पूछ रहा है कि फ्लो हमारा किस टाइप का होगा, लैमिनार होगा या जो टर्बुलेंट होगा। यानी कि 1.5 लीटर पर सेकंड अगर फ्लो करा रहे हैं हम
किसी भी क्रूड ऑयल का जिसकी विस्कोसिटी हमारे 2.25 स्टॉक है, तो वो उसका जो है फ्लो होगा वो लैमिनार ना होके टर्बुलेंट ना होके लैमिनार होगा, उसका फ्लो लैमिनार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन अ फ्लूइड इज अ मोशन द प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन द फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। कह रहा है कि आइडियल फ्लूइड के लिए जब हमारा प्रेशर है सभी तरह जो है सेम डायरेक्शन में समान दबाव लगाएगा, आइडियल फ्लूइड के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट है द वाटर हैमरिंग। द वाटर हैमरिंग प्रेशर इज अ पाइप कैन बी रिड्यूस। कह रहा है वाटर हैमरिंग को हम पाइप में रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज करके दोस्तों, तो वो है इलास्टिक पाइप। इलास्टिक पाइप का अगर हम यूज करें तो वाटर हैमरिंग का प्रेशर जो है पाइप में कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप अबाउट 3 मीटर इन अ डायमीटर कैन बी मेजर। अगर 3 मीटर डायमीटर की कोई पाइप लाइन है तो वहाँ पे अगर आपको फ्लो जो है मेजर करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो उस केस में आप पिटाट ट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 177 क्वेश्चन रहा दोस्तों। इसके बाद 177 आगे चलते हैं 178। ये हमारा क्वेश्चन है कि द इंटरनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फेयर सेटिंग इन विस्कस फ्लूइड वेरी विथ एज अ, तो ये इन्वर्स ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी, फ्लूइड की विस्कोसिटी से ये इन्वर्सली होता है। कह रहा है कि जो इंटरनल वेलोसिटी होती है वो जो है इन्वर्स ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी की होती है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज थ्रोटल देन इट्स, तो अगर आप डिस्चार्ज किसी पंप का थ्रोटल कर रहे हो तो सक्शन लिफ्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इन फ्लूइड फ्लो, तो मैक नंबर हमारा एक तरह से कंप्रेसिबिलिटी डिनोट कर रही है। नेक्स्ट है मोल्टन सोप मास को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो मैनोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज अगर कर रहे हो फ्लो रेट को तो उसका जो है एफिशिएंसी जो है एक तरह से फ्लो रेट, कह रहा है कि विथ इंक्रीज फ्लो रेट आप बढ़ाते जा रहे हो तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी पंप की, तो वो मैनोमेट्रिकली कम हो जाएगी। हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन, तो जो हेड डेवलप करता है तो वो पंप, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो स्पीड पे और इम्पेलर के डायमीटर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा जिलेटिन इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो कैलगन के हमारे हाइड्रोलिसिस से हमारा जिलेटिन ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है द LMTD करेक्शन फैक्टर फॉर मल्टीपास हीट एक्सचेंजर। मल्टीपास हीट एक्सचेंजर के लिए हमारा जो है LMTD करेक्शन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इन अ लार्ज एंड द ट्यूब साइड फ्लूइड एज अ डर्टी देन द बेस्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर टू बी यूज, तो वो है फ्लोटिंग ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर। फ्लोटिंग ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर का वहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल ऑल डायरेक्शन इन अ, तो उस समय लिक्विड एट रेस्ट पे उसने ये जो है प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू फ्लूइड डेंसिटी। ये जो है फ्लूइड डेंसिटी के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। एक तरह से इसे फिर से समझते हैं, हाइड्रो जो है स्टैटिक लॉ कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट द रोल ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डायरेक्शन इज इक्वल टू द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड के डेंसिटी के बराबर होता है। नेक्स्ट है वेंचुरोमीटर इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप व्हेन पाइप इज, तो पाइप एनी पोजीशन हो सकती है, पाइप की कोई भी पोजीशन हो सकती है। नेक्स्ट है एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीम फ्लो
द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, दो जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल वरी करेगा, तो ये है वरी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइपलाइन द फ्रिक्शन हेड लॉस इक्वल टू H/3। नेक्स्ट है ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टेट इन द, तो कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन में जितनी भी हमारी ये फार्मूला है उन सब की यूनिट क्या होती है, तो एक तरह से मीटर होती है। नेक्स्ट है फॉर अ फ्लूइड एट अ रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसकी जो शेयर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। लास्ट है हमारा 197 198 देखते हैं दोस्तों। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है 194 देखते हैं। तो 194 का है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी, दैट हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दोस्तों ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं वो हैं कॉस्मिक रे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो वो है एनर्जी की। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में एनर्जी का जो है कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो उस माइक्रोफोन में हमारा साउंड टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कंबसन ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना क्या है, तो ये है एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है कार्बनडम इज़ यूज एज अ एब्रेसिव, कार्बनडम हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो एक तरह से एब्रेसिव के लिए यूज किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की कटिंग और ग्राइंडिंग होती है तो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द सेटिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑफ पेरिस, सेटिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू, तो हाइड्रा जो है हाइड्रेशन के माध्यम से होता है, हाइड्रेशन कहते हैं जहाँ पे सेटिंग ऑफ प्लास्टिक की सेटिंग होती है। नेक्स्ट है रस्ट इज, तो रस्ट हमारा क्या है, तो ये है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज यूज नोन एज ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल किसको कहते हैं, तो है इथेनॉल को कहते हैं। नेक्स्ट है सोप इज सोडियम साल्ट ऑफ, तो स्टीयरिक एसिड का हमारा है साल्ट है, साल्ट के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट है हु गिव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, तो वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, जो है हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किस में पाया जाता है, तो वो है सोयाबीन में पाया जाता है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी डिपेंड अपॉन तो टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, ओनली टेम्परेचर जो है इसके सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसी जो है उसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर मेजर डिवाइस विल हैव लिस्ट, डिवाइस विल हैव लिस्ट एक तरह से लिस्ट सरफेस विल हैव लिस्ट एक तरह से एक्यूरेसी कह रहा है कि ऐसा जो हम जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो जो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सबसे कम एक्यूरेसी का कौन सा होता है, तो वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है बहुत कम जो है बहुत कम एक्यूरेसी उसकी होती है। जैसे ऑप्टिकल पैरामीटर से भी हम टेम्परेचर देखते हैं, या रेडिएशन पैरामीटर से भी देखते हैं, ऑप्टिकल से भी करते हैं, थर्मोकपल से भी करते हैं। तो और एक तरह से हम क्लिनिकल थर्मामीटर का भी यूज करते हैं। तो सबसे कम एक्यूरेसी किसकी होती है, किसकी जो है एक्यूरेसी सबसे कम है, तो वह है क्लिनिकल थर्मामीटर की है। नेक्स्ट हमारा विच सरफेस विल हैव एट लिस्ट इमिसिविटी, सबसे कम इमिसिविटी किस में होगी, तो जो है एल्युमिनियम फॉइल अगर हो, एल्युमिनियम फॉइल जो है उसमें सबसे कम इमिसिविटी होती है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन
कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमारा कंडक्शन भी हो, कन्वेक्शन भी हो और रेडिएशन भी हो, तो ये है बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस के अंदर जो है हमारी ये तीनों चीज़ें होती हैं। हीट ट्रांसफ़र बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो कैसा होता है, तो वो है रेडिएशन उसे कहेंगे, वो मोड ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र है। एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग। तो एल्कोहल को डिहाइड्रेट किया जाता है दोस्तों टर्सनरी एजोट्रोप डिस्टिलेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, रोज़ ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोज़ लीव। कह रहा है कि गुलाब का जो ऑयल होता है, गुलाब जल जिसे कहते हैं, उसे गुलाब के पत्तों से अलग किया जाता है। किसके हेल्प से, तो वो है स्टीम डिस्टिलेशन के हेल्प से। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग इज ए। स्ट्रिपिंग कैसी प्रोसेस है दोस्तों, तो स्ट्रिपिंग आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट ऑफ सेचुरेटेड गैस इज इक्वल टू। ड्यू पॉइंट सेचुरेटेड गैस की किसके इक्वल होती है, बबल टेम्परेचर ऑफ द गैस के। ड्यू पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर की जो ड्यू पॉइंट होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो -20 के अप्रॉक्स होती है। आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यू पॉइंट इंस्ट्रूमेंट एयर की कितनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो है -20 होती है। आप जो है राइट आंसर इसका दीजिए, और ऑप्शन में भी -20 था जिस पे लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा इफ़ इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ पम्प। तो अगर फ्लो रेट, अगर पंप का जो है फ्लो रेट अगर आप बढ़ा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप है कोई, अगर उसका जो डिस्चार्ज वाल्व बढ़ा रहे हो, तो अगर आप डिस्चार्ज वाल्व बढ़ाओगे तो करंट जो है दोस्तों, जो मोटर की करंट है या एम्पियर है, तो एम्पियर जो है बढ़ जाएगा, लेकिन पंप का जो है प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ कंपेयर टू मरकरी। मरकरी की अपेक्षा जो है पानी की जो है विस्कोसिटी क्या होती है, तो कम होती है दोस्तों। पानी की विस्कोसिटी कम होती है और मरकरी की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्लोप ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर का जो स्लोप है मैक्सिमम कितना होता है, तो वो होता है 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ निप। एंगल ऑफ निप की वैल्यू कितनी होती है, तो 32 डिग्री होती है। नेक्स्ट है हमारा 32 अंश जिसे कहेंगे कि फ़िल्टर ऐड का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो फ़िल्टर ऐड का यूज़ हम करते हैं पोरोसिटी ऑफ केक इंक्रीज। केक की पोरोसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट वेरी। मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट वेरी D/AB 0.5 उसका रूट है। तो ये कह रहा है कि ये कौन सी थ्योरी है, किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, तो ये है पेनिट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जो है एक तरह से कॉफ़ी को हम कॉफ़ी बीन से कैसे प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे हम लीचिंग करते हैं। और लीचिंग किसके करते हैं, लीचिंग विथ किसके करते हैं, हॉट वाटर के। कह रहा है कि कॉफ़ी सीड से जो हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं, तो उस समय जो है हमारा जो है लीचिंग जो कराते हैं वो किसकी हेल्प से कराते हैं, तो हॉट वाटर के हेल्प से कराते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने ये जो है मथुरा रिफाइनरी, इससे पहले पारादीप, पानीपत, बरौनी और फिर हल्दिया, और इससे पहले हमने जो है MRPL और HPCL के भी मैंने सारे जो है क्वेश्चन डाल रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। लगभग 1300 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं दोस्तों। और इसमें वो उन क्वेश्चनों को मैंने रिपीट नहीं किया जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप जो है इसे देखने से पहले वो सारे क्वेश्चन देख लेना ज़रूर दोस्तों। क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं अगर आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। और दोस्तों इनकी जो है आप जो है एक तरह से इसी पे बिलीव ना हो कि ये आंसर सही हो, आंसर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक में जो है बुक से लिए गए हैं, तो बुक में भी बहुत सारी गलतियां हैं। और इतने क्वेश्चनों की मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि एरर लेस रहें, लेकिन एरर भी हो सकती है, तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पे टेलीग्राम पे
अपनी जो है ये सारी जो है PDF बना के डाल दी है। और जो है एक अगर आप टेलीग्राम पे जाओ और टेक्निकल क्वेश्चन हब सर्च करो तो वहाँ पे जाके देखोगे कि सारी फाइलें वहाँ पे, चाहे बरौनी की हो, चाहे पानीपत की हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो सारी आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएंगी। वहाँ पे भी आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो, क्वेश्चनों को देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो।